स्वागत है आपका फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर शेयर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट नज़र आ रहा है, करीब करीब मैंने इसका मुकम्मल चार्ट लगा दिया है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसने कहाँ से कहाँ तक ये गया था, कितना इसका हाई हस्ते लो कितना है। यानी 82-80 पैसे के आसपास का ये स्टॉक था। 80 पैसे से 20 रुपये का हाई इसने लगाया था 2020 के आसपास में, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा इसमें क्या होगा, इसमें आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो कुल मिला के बात यह है, अब हमें जानने की कोशिश ये करेंगे कि इस शेयर में अब तेज़ी कहाँ तक की बननी चाहिए, इसमें कितनी कॉन्सोलिडेट, क्योंकि इसने कॉन्सोलिडेट बहुत लंबा कर लिया दोस्तों। इसका कॉन्सोलिडेट एरिया जो आपको देखने को मिला है अच्छा काफ़ी दिनों से कॉन्सोलिडेट कर रहा है, एक ही एरिया में घूम रहा है, आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसी रेंज में आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हमें जानना ये है क्या ये 20 रुपये के आसपास जाएगा या नहीं। असल इसका ये है कि 20 रुपये के आसपास जाएगा या नहीं, क्योंकि मेन तो यही इस सब के टारगेट जो है, सबकी आंखें जो टिकी हुई है वो इसी लेवल के लिए टिकी हुई है कि 20 रुपये कब जाएगा, विकास लाइफ केयर 20 रुपये कब जाएगा, क्योंकि इसने 20 रुपये का हाई बना के रखा है। अभी 5 रुपये के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, प्रमोटर जो है इसके, जो भी इसके अंदर एफआईज है या प्रमोटर है, वो होल्डिंग जो माल को पहले सेल कर रहे हैं फिर बाद में परचेस कर रहे हैं। यानी इसमें पंप और डंप करने की कोशिश कर रहे हैं किसी वजह से। जो पब्लिक के पास में माल पड़ा हुआ है, पब्लिक बेच के अपना माल और भाग जाए इसमें से, ठीक है। अपने पब्लिक जो है अपनी होल्डिंग बेच कर बाहर निकल जाए और पूरा माल प्रमोटर और एफआईज या बड़ी कंपनी के पास में रह जाए। उसके बाद ये शेयर आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी तो ये आपको कॉन्सेंट्रेट इसी एरिया में कॉन्सेंट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस दिन ये भागेगा ना, उस दिन आपको नजर आएगा कि कहाँ जाएगा। उसके बाद ये कॉन्सोलिडेट करता है, फिर से आपको 20 रुपये के आसपास में जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए होल्ड करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों किसी भी स्टॉक में। और कोई भी स्टॉक आपको साल 6 महीने 2 साल में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के नहीं देता दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखो ये यहाँ पे एक वक्त इसका था इस शेयर का कि इसका मैं आपको प्राइस दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसका प्राइस कहाँ तक था दोस्तों। एक सेकंड के लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसका प्राइस यहाँ पे 80 पैसे का, जी हाँ 70 पैसे के आसपास में था। 70 पैसे पे आ गया था ये शेयर, और 70 पैसे से ये इसने सीधा आपको जो है ना ये 20 रुपये का हाई लगाया था, करीब 18-20 रुपये के आसपास में चला गया। 70 पैसे से कितना हाई रिटर्न निकाल के दिया, ठीक है। सबको माल यानी करोड़पति सबको बना दिया, जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा, होल्ड किया होगा सब्र के साथ में, तो उसको करोड़पति इसने बना दिया। लेकिन अब क्या है, इसमें काफ़ी दिनों से आपको एक कॉन्सोलिडेट करने को जो मिल रहा है, कॉन्सोलिडेट एरिया यही बना हुआ है इसका दोस्तों, ठीक है। इसी रेंज में कॉन्सोलिडेट कर रहा है, कभी 5 रुपये पे जाता है, कभी 6 रुपये पे, कभी 4 रुपये पे, इसी बीच में ट्रेड कर रहा है। अब हमें जानना ये है कि इसका ब्रेकआउट कब होगा, ठीक है, कब ये इसकी तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट के बाद में बताऊंगा इसमें कौन सा रेजिस्टेंस का निकल के आ रहा है, इसकी अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक की होनी चाहिए और इसके टारगेट क्या रहने चाहिए। अगर हम इसमें गिरावट की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 4 रुपये 80 पैसे के आसपास में आपको आता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों, ठीक है। 4 रुपये 80 पैसे के आसपास में आपको अगर गिरावट होती है किसी वजह से इसमें, तो ये स्टॉक आपको 4 रुपये 80 पैसे पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये उम्मीद मुझे बहुत ही कम है, 40% की उम्मीद है कि 4 रुपये 80 पैसे तक अब आएगा, ठीक है। मान लेते हैं सपोज करो एक 4 रुपये 80 पैसे के आसपास में आ भी गया, तो फिर इसमें आपको एक अच्छी खासी फिर तेज़ देखने को मिलेगी। फिर आप ये 6 रुपये के आसपास फिर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब पहला इसका जो है टारगेट 5 रुपये 70 पैसे का लेकर चलिए। 5 रुपये 70 पैसे के ऊपर में जिस दिन ये क्लोजिंग दे देगा, उसके बाद आपका जो टारगेट निकल कर आ रहा है 6 रुपये 16 पैसे का, ठीक है। 6 रुपये 16 पैसे के बाद में अगर ये किसी वजह से 7 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद आप नहीं लगा सकते अंदाज़ा कि ये फिर कहाँ जाकर रुकेगा। 7 रुपये के ऊपर में अगर क्लोजिंग ये दे दे किसी दिन, तो उसके बाद ये स्टॉक आपको एक अच्छी खासी रैली में देखने को मिलेगा। और जो कि आपको मालूम है सभी स्टॉक्स में जो है तेज़ी बनी हुई है, चाहे वो पेनी शेयर हो, चाहे कोई मल्टीबैगर स्टॉक, सब में अभी आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 2 साल का आखिर भी चल रहा है और मेरी उम्मीद ये है, मुझे जो मेरी संभावना है, जनवरी फरवरी तक आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर गिरावट होती है शेयर बाजार में, निफ्टी 50 जो भी है, जहाँ में भी गिरावट होती है, तो वो जनवरी फरवरी के बाद में ही आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको तेज़ी के संकेत साफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता 4 रुपये 80 पैसे के लेवल के आसपास में इसमें गिरावट हो सकती है। और यानी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा अब जैसे 2 रुपये 3 रुपये बाद ये तो आप भूल जाइए, यहाँ तक तो नहीं आएगा। इसका सपोर्ट जो है 4 रुपये 80 पैसे के आसपास में आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, इसकी होल्डिंग्स भी दिखाऊंगा, इसकी ताकत और कमजोरी भी मैं दिखाऊंगा। थोड़ी इसकी अगर 4 रुपये 80 पैसे पे आने की वजह